अब आगे खोल कर सुनते चलिएगा। याद रखिए, करबला में नमाज की पाबंदी हो रही है, करबला में कुरान पढ़ा जा रहा है, करबला में दीन की आबियारी हो रही है। जुल्म एक तरफ है, सब्र एक तरफ है, जबर एक तरफ है, सब्र एक तरफ है, तलवार एक तरफ है, किरदार एक तरफ है, फिस्क एक तरफ है, सदाकत एक तरफ है, जोर एक तरफ है और रहमो करम एक तरफ है। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में किरदार और एहसान का वो दरिया बहाया है कि क़यामत तक कोई माई का लाल उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। और दुनिया के सारे शहीद मिलकर इमाम हुसैन की बराबरी तक नहीं कर सकते हैं। लाजवाब है मेरा हुसैन, बेमिसाल है मेरा हुसैन, बेमिसाल है मेरा हुसैन। न हुसैन का शहादत से पहले जवाब था, न शहादत के बाद जवाब है। एक बार और या हुसैन कहो तो मैं बोलना शुरू कर दूं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जरा बोलो ना जोर से, या हुसैन, या हुसैन। इतना दम है इस्लाम में, इतना करम है इस्लाम में, इतनी खूबी है इस्लाम में, इतना पावर है इस्लाम में, इतना जज्बा है इस्लाम में, इतनी ताकत है इस्लाम में, इसका कोई जवाब नहीं है। बुज़दिलों के बीच में भी जाकर या हुसैन कह दो तो हिम्मतों और ताकतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। या अली का नारा लगा दो तो बुज़दिलों में भी हरारत की दौड़ होने लगती है। आज औरतें हमारे सामने बैठी है, मगर इनकी गोद से कोई हुसैन का गुलाम क्यों नहीं पैदा होता, कोई अली अकबर जैसा क्यों नहीं पैदा होता, कोई अली असगर जैसा क्यों नहीं पैदा होता। उसकी वजह यह है कि बाप भी बेनमाजी है और माँ भी बेनमाजी है। अगर बाप ने भी नमाज पढ़ा होता और माँ ने भी नमाज पढ़ा होता और दोनों नमाजें मिलकर जब एक वजूद सामने आती तो यकीनन वो बैतुल मुक़द्दस का फातिह बनकर आता। देखो हुसैन का एहसान कैसे हम पर है, हुसैन का कितना एहसान है। अब बस तकरीर सुनते चलो, मैं कभी भी अब रुक कर आपको नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह का व अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरा हुसैन करबला के मैदान में है, लाजवाब है मेरा हुसैन, बेपनाह करम वाला है मेरा हुसैन। हुसैन सर को सजदे में रखे हैं और रखे 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 न जाने क्या कर रहे हैं, अल्लाह जानता है। हुसैन जान रहा है, हुसैन का खुदा जान रहा है, हुसैन जान रहे हैं, हुसैन जान रहे हैं, हुसैन का मौला जान रहा है, हुसैन जान रहे हैं, हुसैन का रब जान रहा है, हुसैन जान रहे हैं और उनकी नीयत जान रही है। सर रखे हैं, अचानक हुसैन के कानों में आवाज आती है, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन। हुसैन मुस्कुराए, ये तो मेरे नाना की आवाज है, ये तो मेरे नाना की आवाज है, ये तो गुंबद खजरा के मकी की आवाज है, ये तो सैयदुल मुरसलीन की आवाज है, ये सरदार अंबिया की आवाज है, ये तो इल्म गैब मुस्तफा, इल्म गैब, इल्म गैब के पैकर का नाम है, इल्म गैब के पैकर का जो है पैकर की आवाज आ रही है। अब मैं बगैर किसी अंदाज आपको कुछ कहे हुए आगे बढ़ता हूँ। कहा हुसैन सर को सजदे से उठाओ ना, ए हुसैन सर उठाओ ना, सजदे से उठाओ ना, बहुत देर हो गई है। हुसैन ने सर को सजदे में रखे, कहा ना ना अभी सर ना उठेगा। कहा क्यों? क्या इबादत हो गई मगर जरूरत पूरी कर रहा हूँ, इबादत हो गई है मगर कर्जा उतार रहा हूँ। मेरे नबी ने कहा था हुसैन सजदा तो समझ में आया मगर कर्जा समझ में नहीं आया। कहा नाना जान आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी माँ बहुत छोटी थी, मेरे बाबा अली बहुत छोटे थे, अभी इनकी शादी का तसव्वुर तक नहीं था। आप शाने काबा में तवाफ कर रहे हैं, काबा का तवाफ कर रहे हैं, हरम काबा में तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते 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 मालदा के मुसलमानों में आपको कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं अपना पैगाम पहुंचा रहा हूँ। तवाफ करते 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 आप बाबे हिलाल से निकले हैं और न जाने कहां किस तरफ चले गए और जब गए हैं तो ऐसे आप गुम हो गए हैं। पूरा दिन खत्म हो गया, नाना आप नजर नहीं आए, रात खत्म हो गई आप नजर नहीं आए, दूसरा दिन खत्म हो गया आपका पता नहीं चला, दूसरी रात खत्म हो गई आपका पता नहीं चला। हर सहाबी अपनी जगह रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, आंसुओं का सैलाब है। साने काबा में काबा का गिलाफ पकड़कर हर मुसलमान रो रहा है, खुदाया मेरा पैगंबर कहा गया, खुदाया मेरा पैगंबर कहा गया। काफिरों का बोलबाला है, कहीं किसी ने मेरे पैगंबर पर जुल्म तो नहीं किया है। इतने ही में नाना जान मेरी नन्ही माँ सैयदा फातिमा आई थी और रोते रोते कहती है ए अबू बकर बता मेरा बाबा कहाँ है। अबू बकर ने रोकर कहा था ए बिन्ते मुस्तफा अगर मुझे पता होता तो मैं कब तेरे बाबा को ढूंढ कर लालता, लेकिन मैं तो खुद परेशान हूँ कि हमारा पैगंबर कहाँ गया। ए नाना तब मेरी माँ ने
ने कहा था, ए अबू बकर तू तलाश कर सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करूंगी रसूल की बेटी की हैसियत से। अब तू बोलो ना बोलो, मैं तकरीर पूरी करके ही दम लूंगा का रसूल की बेटी से। ए नाना मेरी अम्मी चलने लगी, नन्ना सा पाँव था, नन्ना सा वजूद था, अभी तो नाबालिग थी मेरी माँ, नन्ने नन्ने वजूद से वो खबीस पहाड़ी पे चलने लगी, सीध से पहाड़ पत्थरों को फैलाने लगी और पत्थरों के बीच से निकलते हुए मेरी माँ आगे बढ़ रही है। बढ़ते 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 अचानक सांस खुल गई है, दम उखड़ने लगा है, पैरों का जोर जवाब दे गया है। देखो आपके अनाउंसर साहब और आपके चहीते आ रहे हैं, आप ठीक है, लेकिन थोड़ी देर मेरी तरफ आप देखो, मेरी माँ के पाँव अकड़ गए। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, कह दो ना, अरे यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। पसीना बहा रहा हूं, आप मेरा मुंह तक रहे हो। तो मेरी माँ सैयदा फातिमा के घुटने जवाब देने लगे हैं। अरे इसके आगे बैठिए ना, आगे मेरी माँ के घुटने जवाब देने लगे, हड्डियां छल होने लगी है, जोड़ों में दर्द का एहसास होने लगा है। जिंदा हो तो हाथ उठाकर बोल दो, हाथ उठाकर बोल दो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अरे हाथ उठा के बोलो ना या हुसैन या हुसैन। खत्म करना है क्या? माल मटेरियल आ गया, खत्म करना है। बोल दिया, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। मेरी माँ सांस लेने के लिए एक जगह ठहर गई। इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तवज्जो दो, ध्यान दो, मेरी बातों को समझो। अब तो समझने वाले लोग आ गए, इसलिए सपोर्ट मिलना चाहिए। मेरी माँ 3 दिनों से नाना आपको देखी नहीं थी। अचानक वो कभी इस पहाड़ी पे ठहर कर मेरी माँ जो है थकन दूर करने लगी। अचानक मेरी माँ के कान में आवाज आया, एक मुसलमान भी चुप नहीं रहेगा। अचानक मेरी माँ के कान में आवाज आई, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, तब आगे बढ़ोगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। 3 दिनों से मेरी माँ ने नाना आपको देखा नहीं था। आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी पहुंची है। देखा एक चट्टान के ऊपर अब सजदे में सर रखे हैं और रो रो कर कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आंसू इतना बहाया है कि उस पत्थर के चारों तरफ इतना पानी जमा है जैसे बरसात का पानी हो। मेरी माँ ने लपक कर आगे बढ़कर आपकी पीठ पे हाथ रखा। एक आदमी के वजूद का एहसास होते ही मेरे नाना ने सर उठाया, नाना आपने सर उठाया और तो रोते हुए ताज्जुब से बेटी फातिमा को देखा तो कलाइयां पकड़ कर कहा, ए फातिमा तूने गजब कर दिया। मैंने इसे इरादे से सर को सजदे में डाला था कि जब तक मेरा खुदा मेरी उम्मत के तमाम गुनहगारों को बख्श नहीं देता मुस्तफा सर नहीं उठाएगा। मगर फातिमा गजब हो गया, अभी मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी थे, मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी थे कि तूने सर उठवा दिया। फातिमा बता अब मेरे बाकी उम्मत के लोगों का क्या होगा? तो करबला के मैदान से हुसैन कहते नाना सर नहीं उठाऊंगा, क़यामत तक सजदे में रहेगा। बख्शवाना है बख्शवा लो, नजात दिलाना है दिला लो। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस। या हुसैन बोलिए, या हुसैन, 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 या हुसैन। लाजवाब है मेरा, लाजवाब है मेरा है? कोई जवाब नहीं। आज भी अगर रंग जमा लो ना मुसलमानों, हुसैनी रंग जमा लो, जमाने का पानी बहा दो। 15 अगस्त 1947 27 रमजान और जुमा जब मेरा भारत आजाद हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी को बधाई दिया था। गांधी जी बधाई हो, इतने बड़े विशाल भारत को चंद वर्षों में आप जीत गए, आजाद करा लिया। तो गांधी जी ने नेशनल मीडिया को कहा था चल भारत आजाद कराने में बहुत टाइम लग गया। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा लिया होता। जोर से बोलो, जोर से बोलो, या हुसैन, एक दिन में भारत को आजाद करा लिया होता। आज भी
हिंदुस्तान की तारीख में यह लफ्ज गांधी जी का मौजूद है। अखबार का नाम हरिजन, हाँ, हरिजन पत्रिका है, जो 1947 7 अक्टूबर या 7 नवंबर के एडिशन में यह बयान छपा हुआ है। वो मेरे रिकॉर्ड बुक में होगा भी कहीं ना कहीं। लाजवाब है मेरा हुसैन, कहिए ना, लाजवाब, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। लाजवाब। अब मैं तकरीर करूं, जी बिल्कुल, शुरू करूं तकरीर। आज भी रंग जमा लो ना, जमाने का रंग फीका हो जाएगा। हाँ? बेशक बेशक, बहुत चिल्ला रहा था लोग, अब की पार सब पार, अब की पार सब पार। लेकिन मुसलमानों को हम 1 साल से पूरे भारत में एक पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों, अबाबील के चोंच में जितना ताकत, जितना पावर था ना, उससे ज्यादा पावर तेरे पास है। जी जी, वो वक्त पर इस्तेमाल कर। का कितना पावर था अबाबील की चोंच में? बोला एक कंकर मारा तो असहाबे फील को खाई हुई खेती बना दिया। तू भी पावर इस्तेमाल कर। भारत का मुसलमान 7 दिन में 7 सेकंड, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट नहीं, 7 दिन में 7 सेकंड इस्तेमाल किया और अपने अंगूठे का पावर इस्तेमाल किया। तो जो पार करने वाले थे वो पार हो गए और हम सबका बेड़ा पार हो गया। बोल दो सुभान अल्लाह, मेरी बात समझ रहे। जहां रहो अपना रंग, बोलो ना, अपना रंग जमा के हाथ में धागा बांध लोगे ताकि कोई मुसलमान न समझे। अस्तगफिरुल्लाह। काफिरों को देख के टोपी उतार लोगे ताकि कोई मुसलमान न समझे। नहीं, जहां रहो रंग जमा के, जहां रहो अपना रंग जमा के। मैं बेंगलोर जलसे में जा रहा था, वहां से बस पे बैठ के फ्लाइट तक जाना है। मैं बस की जिस सीट पे बैठा, मेरे अगल बगल कोई नहीं बैठा। दाढ़ी वाला, टोपी वाला समझकर खड़ा रहा, लेकिन कोई बैठा नहीं। आप लोग होते तो आप लोगों को बुरा लगता, मगर मैं दूसरी क्वालिटी का आदमी। मैं और फैल के बैठ गया। मैंने कहा यार अल्लाह, कितना तुझने मुझको वकार दिया है कि काफिर एहतराम करने पे मजबूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैल के बैठ गए। सामने सीट पर एक सरदार जी थे। 3 आदमी की सीट पे 4 आदमी बैठ गया, सरदार जी को चिपका दिया। समझे? फ्लाइट में जब चढ़ने लगे तो सीढ़ी पे सरदार जी मेरे पीछे, मेरे कांधे पे हाथ रखकर कहा, मौलाना एक मसला बताओ। का जल्दी बोलो। का तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला, तेरे बगल में कोई नहीं बैठा, हमको तो एकदम फंसा के रख दिया। हमने कहा सरदार जी माफ करना, हम में तुम में फर्क है। बोला क्या? बोला हम खोल के रखते हैं, तू लपेट के रखता है। समझ रहे हो ना? जहां रहो अपना रंग, अरे कुछ तो बोलो। जहां रहो अपना रंग जमा के रहो, एकदम जमा के रहो। 2009 में शायद मेरा एक्सीडेंट हुआ, शायद। ये मेरा दाहिना पांव 20 से 7। अल्लाह का शुक्र है अभी भी नमाज पढ़ लेता हूँ, ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ। उस साल मुहर्रम का महीना आ गया, कहीं जलसे में नहीं गया। कलकत्ते के लोगों ने कहा मौलवी फंसा हुआ है, एम्बुलेंस लेके जाओ, उसको उठा के ले आओ। तकरीर सुनी। खिजिरपुर पार करके मटिया बुरुज गया, एक चौरास्ते पर देखा एक लाइन से 10-12 ड्राम रखा है, लाल कपड़ा से ढका हुआ है, और मुसलमान वहां खड़ा है। लाल कपड़ा देख के हमने कहा आगे बढ़ो, लगता है यहाँ कोई नेता आने वाला है। उस वक्त जिस पार्टी की हुकूमत थी उसका झंडा लाल था। हमने कहा कि हमको नेतागिरी से मतलब है नहीं, चलो आगे बढ़ो। लेकिन शायद पान खाए थे, थूकने के लिए तो देखा जितना मुसलमान वहां खड़ा था सब टोपी पहने हुए। मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो, नेता आने वाला नहीं है। अगर नेता आने वाला होता तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं होता। बोला क्यों? बोला नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है, पहले से आने के बाद नेता टोपी पहनाता है। मैं गया, मैंने कहा अरे भाई क्या बात है, डराम में कहा। बोला क्या मौलाना हो, कहाँ जा रहे हो? तकरीर कर। बोला तुमको पता ही नहीं डराम में क्या, तकरीर क्या करेगा? बोले डराम से मेरे इल्म का क्या ताल्लुक, तुम्हारा ड्राम है।
बोला अरे मौलाना डराम में क्या नहीं समझते। हमने कहा भाई जितने दिन में पढ़ा अरबी यूनिवर्सिटी में कि किसी किताब में बाबुल किताब आया ड्राम आया नहीं, तुमको समझाया क्या? बाबुल ड्राम आया नहीं, झमेला झंझट मत कर, जल्दी से बता इसमें है क्या। एक नौजवान सीना ठोक के बोला मौलाना इसमें दूध का शरबत है। हमने कहा भाई 12 ड्राम 13 ड्राम। बोला हाँ। बोला इतना बड़ा दयालु कलकत्ता में कौन हुआ है भाई? जुमा में हलक फाड़ कर चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है। 12 ड्राम दूध का शरबत का मौलाना? हाँ। नहीं मुझको भरोसा नहीं, हटाओ पर्दा, कपड़ा हटाओ, शरबत दिखाओ। जब शरबत दिखाया ना तो मेरी खोपड़ी सनक गई। गाड़ी के अंदर से हाथ बढ़ाकर एक नौजवान का कॉलर पकड़ कर खींचा। बोला इतनी मार मारूंगा ना कि दिन में अंधेरा छा जाएगा। अबे ये दूध का शरबत है? कसम खुदा की दूध का शरबत है। कसम मत खाओ ना गुस्सा चढ़ जाएगा। बोला जितना गुस्सा दिखाना हो दिखाइए, मगर कसम खुदा की ये दूध का शरबत है। हमने कहा बे जाहिल, 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। बोला चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोल तू पागल है क्या? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। जालिम, होश है तुम? कहाँ मौलाना ये दूध का शरबत है? हमने कहा कैसे? करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जहाँ देखो 72, चौथा देखो 72, पंडुआ देखो 72, बगदाद देखो 72, कलियर देखो 72, देवा देखो 72, मारारा देखो 72, मसौली देखो 72, कालपी देखो 72, बाराइच देखो 72, दिल्ली देखो 72, अजमेर देखो 72, हर जगह 72। हमने कहा क्या मतलब? का जैसे 22,000 पे 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 किलो पे 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। हमने उस नौजवान का हाथ छूम लिया कि अब तो भारत में हम लोग 50 करोड़ हो गए हैं। कसम खुदा की अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो झंडा किसी और का नहीं रहेगा, झंडा मेरे गरीब नवाज का रहेगा। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। हाँ, मेरे साथ परेशानी यह है कि मैं तकरीर भी कर रहा हूँ, घड़ी भी देख रहा हूँ कि मेरी फ्लाइट मिस गई। आप लोगों की मोहब्बत में मैंने फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराया, ट्रेन का टिकट कैंसिल कराया, दूसरी ट्रेन का टिकट बनाया, दूसरी फ्लाइट का टिकट बनाया। मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, 12:40 की मेरी फ्लाइट है कलकत्ता दमदम एयरपोर्ट से, उसको पकड़ना एकदम जरूरी। बच्ची लगाइए, मैं आखिरी पॉइंट आप तक पहुंचा दूं। मुझको बुलाने में आप लोगों ने देर किया है, वरना मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाथ उठाइए, दोनों हाथ, बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चैनल वालों तुम भी तैयार हो जाओ, लेकिन मेरी वीडियो मत चलाना। हाँ, मेरी वीडियो मत चलाना। जो शरीयत का हुक्म है उस हुक्म का ऐलान तो मैं करूंगा। फिर एक बार कहिए या हुसैन। मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। कौम की बेटियों तुम भी दुआ देना, तुम भी दुआ देना। आज भी अगर तुम सुधर जाओ ना तो फिर करबला के मैदान में अकबर और कासिम का जलवा नजर आ जाएगा। सिर्फ तुम सुधर जाओ। हाँ, तुम सुधर जाओ। अब सुधारने के लिए एक नुक्ता इनको दे रहे हैं, अगर समझे तो। नन्ही सकीना है, 72 शहीदों का सर जा रहा है। नन्ही सकीना ने की यजीदी को बुला के बुलाया, सुनो इधर आओ। बोला क्या है? बोला एक काम कर दोगे? बोला क्या? बोला जो हमारे बाबा का सर हमारे साथ साथ चल रहा है ना, इसको जरा दूर आगे आगे ले चलो। मैं बहुत साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ, अगर समझ सको तो। आगे ले जाओ। यजीदी ने कहा सकीना क्यों ऐसा कर रही है? कभी मेरे चेहरे पे पर्दा नहीं, और बाबा का सर साथ में है ना, तो सब लोग उधर देखते हैं तो मेरा चेहरा भी नजर आता है। बाबा का सर आगे ले जाओ, फिर कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा और मेरा पर्दा होगा। ये करबला का पैगाम, करबला का पैगाम। फिर हाथ उठाइए, बोल दिए या हुसैन, या हुसैन। एकदम तेजी में आखिरी लफ्ज सुनिए, मेरा हुसैन जिंदा, मेरा हुसैन जिंदा, मेरा हुसैन जिंदा।
तैयारी कर ले बोलने के लिए हम। मेरा हुसैन जिंदा, मेरा हुसैन जिंदा। अब मैं बांग्ला जबान नहीं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं उर्दू हिंदी, आप लोग जानते हैं। इस उर्दू हिंदी को समझकर आप किसी तरह मेरा सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। सर काट कर हुसैन का खुद मर गया यजीद, जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। हुसैन जिंदा, 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 हुसैन जिंदा। सपोर्ट करना होगा। हुसैन जिंदा, 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 हुसैन जिंदा। पुकार करके देखो हुसैन जिंदा, आवाज दे कर तो देखो हुसैन जिंदा, सदा लगा के तो देखो हुसैन जिंदा, आवाज तो दो हुसैन जिंदा। माँ के शिकम में है हरकत किया, माँ ने कहा हुसैन जिंदा। पैदा हो गए, बाप ने देखा कहा हुसैन जिंदा, चचा ने देखा हुसैन जिंदा, भाई ने देखा कहा हुसैन जिंदा, बहनों ने देखा हुसैन जिंदा, खानदान ने देखा हुसैन जिंदा, माँ ने देखा हुसैन जिंदा। मैं देखता हूँ आप कब सपोर्ट कर रहे हैं। फजा ने देखा हुसैन जिंदा, हवा ने देखा हुसैन जिंदा, फजा ने देखा हुसैन जिंदा, जमीन ने देखा हुसैन जिंदा, आसमान ने देखा हुसैन जिंदा, सूरज ने देखा हुसैन जिंदा, चांद ने देखा हुसैन जिंदा, सितारों ने देखा हुसैन जिंदा, कहकशां ने देखा हुसैन जिंदा, हवा ने देखा हुसैन जिंदा, पत्थरों ने देखा हुसैन जिंदा। या हुसैन, जान मत मारिए, बोलिए। पत्थरों ने देखा कहा हुसैन जिंदा, पानी ने देखा हुसैन जिंदा, पानी ने कहा हुसैन जिंदा, समंदर ने कहा हुसैन जिंदा, कंकर ने कहा हुसैन जिंदा, पेड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, फलों ने कहा हुसैन जिंदा, दरख्तों ने कहा हुसैन जिंदा, फूलों ने कहा हुसैन जिंदा, खुशबू ने कहा हुसैन जिंदा, महक ने कहा हुसैन जिंदा, बारिश ने कहा हुसैन जिंदा, खुशकी ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, आले मेरा आले खानदान ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, तलहा ने कहा हुसैन जिंदा, जुबैर ने कहा हुसैन जिंदा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा हुसैन जिंदा, अबू जर ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना ने कहा हुसैन जिंदा, मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद की दीवारों ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, अजान ने कहा हुसैन जिंदा, इमाम ने कहा हुसैन जिंदा, मौजिन ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर ने कहा हुसैन जिंदा, सज्जे ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन मदीना से चले सफर ने कहा हुसैन जिंदा, मक्का पहुंचे मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, खिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, निजाब ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, चले करबला सफर ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, आले मुस्लिम ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, फरजदक ने कहा हुसैन जिंदा, पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, जंगलों ने कहा हुसैन जिंदा, ओसारों ने कहा हुसैन जिंदा, चट्टानों ने कहा हुसैन जिंदा, तूफा पहुंचे यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, जियाद ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा,
आसिफ ने कहा हुसैन जिंदा, औला मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रबाब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, आबिद बीमार ने कहा हुसैन जिंदा, सब्र ने कहा हुसैन जिंदा, शुक्र ने कहा हुसैन जिंदा, रजा ने कहा हुसैन जिंदा, वफा ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, मैदान में गए मैदान में कहा हुसैन जिंदा, नमाज में गए नमाज में कहा हुसैन जिंदा, सज्जे में कहा हुसैन जिंदा। अबे जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों में आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जिक्र हुसैन मुनक्किद किया। इंशाअल्लाह मेरी तबीयत ठीक रही, इतनी थकावट नहीं हुई, फिर कभी आपने बुलाया तो आपकी खिदमत करूंगा। मगर मेरा ये पैगाम है कि हुसैन ने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी, लिहाजा हमें नमाज नहीं छोड़ी। और तो अगर आप पढ़ना शुरू कर दो तो आपके घर का मर्द ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा।